जय हिंद दोस्तों। आपको बताएंगे कि जो राज्य की कार्यपालिका होती है वो किस तरीके से चलती है और उसमें राज्यपाल के लिए योग्यता क्या होती है और गवर्नर जो राज्यपाल होता है उसके पास पावर कितनी होती है। यानी आप इस तरीके से इसे कह सकते हैं पावर ऑफ गवर्नर है ना, पावर ऑफ गवर्नर कि गवर्नर की पावर कितनी होती है और इसकी नियुक्ति कौन करता है ना, इसकी नियुक्ति कौन करता है। तो अनुच्छेद जो है 153 के अनुसार, अनुच्छेद 153 के अनुसार इसकी नियुक्ति जो करता है राज्यपाल की वो राष्ट्रपति करता है। कहने का मतलब है जितना देश के लिए राष्ट्रपति होता है, जितना देश के लिए राष्ट्रपति का पावर होता है, एक राष्ट्रपति का पावर होता है, उतना ही एक राज्यपाल का भी पावर होता है। वो कहाँ? केवल स्टेट लेवल में, है ना, स्टेट लेवल में। स्टेट लेवल मतलब राज्य में राज्यपाल का उतना ही कार्य होता है जितना कि एक केंद्र में राष्ट्रपति का कार्य होता है ना। तो इनकी नियुक्ति, इनका कोई चुनाव जनता द्वारा नहीं चुनाव होता है, ठीक, जनता द्वारा नहीं चुनाव होता है और इनका चुनाव वही सदन के अंदर चुन लिया जाता है और इनको नियुक्त कर दिया जाता है। और वो चुनाव और ये नियुक्ति और ये सब मतलब अलग चीज़ है कि नियुक्ति एक समिति बना करके गठित किया जाता है और चुनाव जो होता है एक जनता के द्वारा चुनाव किया जाता है ना। तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अच्छा, राष्ट्रपति का कार्य कितना है कि गठन मिलाए, हाँ चलो ठीक है, ये राज्य का वो सदन है, ये राष्ट्रपति ठीक है, ये राज्यपाल सही है, ये काम कर सकता है। तो क्या हुआ कि उसको राज्यपाल बना करके भेज दिया गया और उसकी शपथ कौन ग्रहण कराता है? शपथ राष्ट्रपति नहीं ग्रहण कराता, वहाँ से नियुक्ति पत्र सबको जारी कर दिया जाएगा, लेकिन जो उसकी शपथ दिलाएगा वो होगा राज्य का जो सबसे बड़ा वकील होता है, कहने का मतलब हाई कोर्ट। तो इसकी नियुक्ति कौन कराता है, मतलब शपथ कौन दिलाता है? हाई कोर्ट। बल्कि राष्ट्रपति की कौन कराता है? सुप्रीम कोर्ट, है ना, सुप्रीम कोर्ट। अगर चाहे तो राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करा के भेज सकता है, लेकिन ज़रा सोचिए कि एक देश इतना बड़ा है और राष्ट्रपति कहाँ कहाँ किस किस राज्य में जाएगा सबको शपथ ग्रहण कराने, है ना। तो उसकी भी एक वैसे लगेगा क्या कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है, राज्यपाल की कोई वैल्यू नहीं है। तो वहाँ की जो सरकार होती है, जो राज्य की सरकार होती है, जो कोर्ट होता है, तो कोर्ट के जो मेन अधीक्षक होते हैं, कोर्ट के जो मेन वकील होते हैं जो हाई कोर्ट के, तो उसकी भी एक वैल्यू बनी रहे। तो उसके उपलक्ष्य में वही का वो जो वकील होता है, जो वही का हाई कोर्ट का जो जज होता है, तो वो क्या करवाता है? उनकी नियुक्ति करा देता है, उनका शपथ ग्रहण करवा देता है। और फिर इसकी जो कार्यपालिका होती है, इसकी जो कार्यपालिका होती है, कार्य कितना है? कोई कार्य नहीं। राज्यपाल का कार्य क्या है? कोई कार्य नहीं होता है सबसे, क्योंकि ये केवल औपचारिक होते हैं। क्या होते हैं? औपचारिक या वैधानिक कह सकते हैं। औपचारिक प्रधान होता है कौन? आपका कार्यपालिका जो राज्यपाल होता है। औपचारिक या वैधानिक कह सकते हैं आप, औपचारिक या वैधानिक प्रधान कह सकते हैं, ठीक। औपचारिक या वैधानिक प्रधान, समझ गए? औपचारिक या वैधानिक प्रधान होता है। इसकी केवल सिग्नेचर यानी हस्ताक्षर की जरूरत होती है बस, और कुछ नहीं जरूरत होता है। और मेन कौन होता है? आपका मुख्यमंत्री, जो भी काम करता है मुख्यमंत्री करता है। मुख्यमंत्री ये वास्तविक प्रधान होता है। क्या होता है? ये वास्तविक प्रधान होता है बेटा, समझ गए ना। ये वास्तविक प्रधान कौन होता है? मुख्यमंत्री। और ये जो राज्यपाल होता है ये क्या होता है? केवल औपचारिक प्रधान या वैधानिक प्रधान होता है। जिस प्रकार से संसद में होता है क्या कि राष्ट्रपति की कोई वैल्यू नहीं है, वही उतनी वैल्यू इनकी होती है। तो राष्ट्रपति की वहाँ का कार्यभार कौन देखता है? प्रधानमंत्री देखता है। हाँ, अगर मान लो काम इसके बिना राज्यपाल के कुछ नहीं होगा, बिना राज्यपाल के काम कुछ नहीं होगा, बस ये अपनी दिखाने वैधानिक होते हैं, लेकिन इनका वास्तविकता में कोई कार्य नहीं होता है। ये वैधानिक होंगे लेकिन वास्तविकता में कोई कार्य नहीं होगा। जैसे मान लो कोई किसी भी अधिकारी का आपको तबादला करवाना है, उसको ट्रांसफ़र करना है या सस्पेंड करना है या कुछ करना है, तो मुख्यमंत्री कर देता है। तो मुख्यमंत्री अपने मर्जी से नहीं कर देता है, वो राज्यपाल की अनुमति होती है, लेकिन राज्यपाल भी मुख्यमंत्री के अनुसार ही अनुमति देगा, है ना, क्योंकि ये चुनाव हुआ है। चुनाव का मतलब एक नियुक्ति हुई है, नियुक्ति अभी आपको हटा करके दूसरी जगह भी रखा जा सकता है, तो यह आपको उस पद से बर्खास्त भी किया जा सकता है। अच्छा, तो राज्यपाल जो होता है, एक और चीज़ होती है, ये 2 या 2 से अधिक राज्यों के भी राज्यपाल बनाए जा सकते हैं आपातकालीन स्थिति में।
अगर कोई स्थिति ऐसी आती है कि वहाँ पे अगर कोई राज्यपाल नहीं है तो दूसरे राज्य का भी, पड़ोसी राज्य का भी ये राज्यपाल बनाया जा सकता है। राज्यपाल ये भी चीज़ इसमें होती है। और इनकी क्या होती है, नियुक्ति। जो नियुक्ति होती है तो नियुक्ति का मतलब है कि इनको चुन करके जनता के द्वारा नहीं नियुक्त किया था, इस सदन के द्वारा ही, लोकसभा के द्वारा ही, यानी जो बनाए थे, जैसे राष्ट्रपति चुनाव होता है वैसे ही इनका चुनाव होकर के वहाँ पे इसको नियुक्त करके बिठा दिया जाता है। किसको? राज्यपाल को। और ये अपना कार्यभार अच्छे से चलाता है। जो भी मतलब वही चीज़ है कि तो वैधानिक है, केवल वास्तविकता में जो है मुख्यमंत्री है या प्रधानमंत्री है उन्हीं का कार्य देखना है, वही लोग कार्य देखते हैं। ये तो केवल एक बताते हैं कि हाँ ऐसे नहीं ऐसे होना, ऐसे नहीं ऐसे होना, बस इनकी सलाह मशवरा ली जाती है, बस इनके हस्ताक्षर या सिग्नेचर करवाए जाते हैं। इसके अलावा इनसे कुछ भी नहीं करवाया जाता है, इसके अलावा इनसे कुछ भी नहीं करवाया जाता है ना। तो नियुक्ति इस तरीके से। अब जरा सोचो, अब इस पर कोई जनता का जोर नहीं, ये चाहे निकाल भी जाता और चाहे जो जनता का होता है इस पर जनता कुछ भी इनका नहीं कर सकती है। जैसे मान लो एक पुलिसकर्मी है, पुलिसकर्मी सबको गाली देता है, मारता पीटता, तोड़ फाड़ देता है, उसका कुछ कर पाओगे आप? सस्पेंड होगा। जनता क्या कर पाएगी? कहने का मतलब वो जनता के द्वारा नहीं चुना गया है। और नेता ये जनता के साथ बहुत गलत कार्य कर सकते हैं, लेकिन मार पीट सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन जो जनता और जो नेता होते हैं तो वो क्या कर सकते हैं? हाँ, वो अलग चीज़ है कि वो किसी के द्वारा करवा दें या किसी के मतलब और अपने आप स्वयं नहीं कुछ करेंगे, क्योंकि अपने आप करेंगे, 4 मीडिया वाले खड़े हैं। क्या हो गया सर, आप सर सफाई दें, क्योंकि इससे वो जनता के द्वारा बनाए गए हैं। अगर ज़्यादा करोगे तो अभी तुम जनता के द्वारा बनाए गए हो तो 5 साल बाद भी तुम पलटे जा सकते हो, लेकिन इसको क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर पाओ, क्योंकि वो पढ़ लिख करके एग्जाम दे करके कंप्लीट हुआ है ना। तो ये ऐसे नहीं बना हुआ है। और कार्यकाल जो इसका होता है, जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। कार्यकाल कितना का होता है? 5 वर्ष का होता है, ठीक। और नियुक्ति में एक पॉइंट और होता है कि नियुक्ति होने के लिए वो इंसान क्या होना चाहिए? वहाँ का नागरिक होना भी जरूरी है। जिस देश का हो उस देश का नागरिक होना जरूरी है, और उस राज्य का वो इंसान नहीं होना चाहिए। जो राज्यपाल होता है वो अपने ही राज्य में राज्यपाल नहीं बनाया जा सकता है। ये चीज़ पॉइंट याद रखना कि जो राज्यपाल होता है वो अपने ही राज्य का राज्यपाल नहीं बनाया जा सकता है, वो दूसरे अदर स्टेट का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। तो कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन इनकी स्थिति में अगर देखा जाए तो अगर हो सकता है धीरे धीरे 6 साल भी हो जाते हैं, क्योंकि 5 साल बिल्कुल कंप्लीट है, लेकिन ना की स्थिति में अगर कोई मौजूदगी में नहीं तो 6 साल तक भी कार्यकाल इनका चलाया जा सकता है। और इनकी जो सैलरी होती है वो होती है 3.5 यानी 3.5 लाख अमूमन होती है। 3.5 लाख इनकी सैलरी होती है। किसकी? राज्यपाल की। समझ गए ना? 3.5 लाख सैलरी होती है। अच्छा, मान लो कि जैसे 2 स्टेट का इनका राज्यपाल बना दिया गया, 2 स्टेट का राज्यपाल बना दिया गया, तो इनकी सैलरी कैसे सोचो, सैलरी बढ़ जाएगी ना? सैलरी नहीं बढ़ेगी, सैलरी उतनी ही मिलेगी, वहाँ से आधी मिलेगी, मिलेगी। हाँ, ये हो सकता है कि कोई बड़ा राज्य है तो वो कह रहा है कि अरे हम 2 लाख दे देंगे, और एक कह रहा है कि हम देखो 1.5 लाख फिर देंगे, है ना? 3.5 लाख हो गई। समझ गए ना कि 1-2 लाख बड़ा राज्य है तो वो ज़्यादा सैलरी निकालेगा, और ये जो होगा ये कम निकाला, क्योंकि ये भारत संचित निधि से पैसा इनको आता है। यानी भारत संचित निधि, भारत का पैसा होता है, जो संचित निधि होती है उनके कोष से पैसा इनको मिलता है। अच्छा, ये चीज़ होती है। और इनके पास अपना वास्तविक कोई पावर नहीं होता, ये तो आपको हम बता ही चुके हैं, ठीक। और योग्यता इनकी क्या है? ये किसी भी सदन के सदस्य ना हो, ये किसी भी सदन के सदस्य ना हो। उस समय अगर सदस्य हैं तो उससे वो मतलब इस्तीफा दे चुके हों, उसको रिजाइन कर चुके हों, उसको त्यागना पड़ेगा, तभी ये बनाए जा सकते हैं। और इनकी 65 वर्ष तक इनकी उम्र चलती है। 65 वर्ष तक इनको रिटायर नहीं किया जा सकता, इनको जो है नहीं वहाँ बर्खास्त किया जा सकता है। और दूसरी चीज़ कि ये पागल नहीं होने चाहिए, पागलपन नहीं होना इनके अंदर होना चाहिए। ये शर्तें होती हैं, जो इनका पागलपन नहीं होना चाहिए, या दिवालिया नहीं होना चाहिए। दिवालिया का मतलब कि ज़्यादा कर्ज नहीं होना चाहिए इनके ऊपर, क्योंकि ज़्यादा कर्ज होगा, ज़रा सोचो, राज्यपाल आया, मार कर्जा खूब, उसके ऊपर लदा कर्जा, अब वो बन गए राजपाल, पूरा राज्य का पूरा पैसा अपने कर्जा अदा कर दिया। तो ये सब स्थिति इसमें नहीं होनी चाहिए। ये बनने के लिए इसकी योग्यता होती है, इसे बनने की योग्यता होती है, ठीक है। अमूमन इन सब 35 से 40 साल इसकी उम्र होना चाहिए शुरुआत से, 35 से 40 साल उम्र होनी चाहिए।
और ये किसी भी दूसरे पद पर नियुक्त नहीं होना चाहिए। अगर उस पद पर है तो उस पद को त्याग करके तभी इसको राज्यपाल बनाया जा सकता है। तो समझ गए होंगे ना कि राज्यपाल जो है हाईकोर्ट इसके शपथ दिलवाता है सुप्रीम और राष्ट्रपति के द्वारा इसको नियुक्त किया जाता है। ये केवल एक औपचारिक प्रधान यानी वैधानिक प्रधान होता है और इसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। कार्यकाल इसका 5 वर्ष का होता है। योग्यता क्या होती है इसकी जो है 65 वर्ष तक रिटायर नहीं किया जा सकता है और ये पागलपन नहीं होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए। पागल इंसान को नहीं बनाया जा सकता, उसके अंदर ये की होती है। और इनकी सैलरी कितनी होती है 3.5 लाख होती है और इनके मतलब कोई अदर इनका कोई कार्य नहीं होता है। इनका और कोई कार्य नहीं, बड़े लेवल पे बस एक हस्ताक्षर के रूप में कार्य करते हैं। बाकी सारा काम कौन देखता है? मुख्यमंत्री देखता है। लेकिन समस्या ये आती है जैसे मान लो विधायक कोई आ जाता है, मतलब विधायक मंत्री नेता अपने क्षेत्र का आ जाता है तो गांव की पब्लिक क्या करने लगती है? भैया हमारे लड़का बहुत बीमार है, यूँ बीमार, अपनी परेशानी उसको गाने लगते हैं और वो पैसा उससे पैसे की अपेक्षा किया करते हैं। लेकिन एक बात याद रखो कि उसको ऐसा कोई फंड नहीं दिया जाता है, ऐसा कोई फंड पब्लिक के लिए नहीं दिया जाता है लीगल तरीके से, उसको कोई फंड नहीं मिलता है। और लेकिन जनता भी क्या सोचती है? यही नोच खोच लो और मिलना ही क्या 5 साल में। तो वो पैसा उसको इलीगल तरीके से आया है, पैसा उसका इलीगल तरीके, जब पैसा उसका इलीगल तरीके से आया तो तुमको इलीगल उसको लीगल तरीके से मिल ही नहीं रहा है तो आपको कहाँ से देगा? जब इलीगल तरीके से कमाएगा तो आपको गया 2,000 दे दिए, 5,000 दे दिए, 10,000 दे दिए, जैसी जब मतलब उसकी इच्छा हुई दे दिया, तो कहाँ से दे देगा? उसका वो जब पैसा तुमको देगा तो वो इलीगल तरीके से कमाएगा भी। लेकिन पब्लिक भी क्या करे, बेचारी पब्लिक सोचती है कि यही मिलना है, अब उसके बाद में है ही क्या। तो ये सब चीज़ें इसमें है। ये चीज़ समझ गए होंगे आप लोग कि राज्यपाल की राज्य की कार्यपालिका कैसे होती है, राज्यपाल क्या होता है और राज्यपाल का कितना पावर होता है, राज्यपाल की कैसे नियुक्त किया जाता है और इसका मेन मुखिया कौन होता है। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री संसद का होता है यानी केंद्र का होता है, उसी तरीके से राज्य का एक मुख्यमंत्री होता है यानी एक मुख्यमंत्री। और इनको एक चीज़ और बताई थी आपको कि राज्यपाल 2 या 2 से अधिक भी राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है, 2 से 2 अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है और वो अपने राज्य का निवासी ना हो। ये भी एक मेन पॉइंट है, अपने राज्य का वो निवासी ना हो। और 65 वर्ष में इसको रिटायर किया जाता है पैसा। और इनके लिए उसके बाद में पेंशन की भी सुविधा होती है, यानी पेंशन की भी सुविधा होती है, पेंशन भी इनको दी जाती है, पेंशन भी इनको दी जाती है ना। ये चीज़ पॉइंट समझ गए होंगे आप लोग। जय हिंद दोस्तों।